नमस्कार बागवान भाइयों। जिन लोगों के बगीचे के अंदर पॉलिनाइजर्स की संख्या पूरी है, यानी 33% पॉलिनाइजर प्लांट्स अगर आपके बगीचे के अंदर हैं, और इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट से लेकर के फ्रूट सेटिंग तक जो भी चीज़ें ज़रूरी है, जो भी काम बगीचे के अंदर ज़रूरी है, जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपने काम किया है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपने अगर काम किया है, तो फ्रूट सेटिंग आपके बगीचे के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में आपको थिनिंग बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ्रूट थिनिंग करें। अगर फ्रूट थिनिंग आप नहीं करते हैं, ओवर क्रॉप अगर लगती है, बम्पर क्रॉप अगर लगती है, ज़्यादा फसल अगर लगती है, तो इससे फ्रूट की क्वालिटी कम आती है। क्वालिटी में चाहे हम उसके टेस्ट की बात करें, उसके कलर की बात करें, या फिर फ्रूट के साइज़ की बात करें, तीनों चीज़ों पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। इसके लिए आपके पास 2 बार, यानी फ्लावरिंग के समय पर आप थिनिंग कर पाएंगे और फ्रूट सेटिंग के बाद आप थिनिंग कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप फ्लावर थिनिंग से शुरुआत करते हैं तो आपका समय भी बचेगा, और साथ ही साथ फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी आएगी। होता क्या है कि जब फ्रूट सेट होता है, जब फ्रूट जर्मिनेशन होता है, तो उस वक्त जो है सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। आपको मालूम होगा कि एक एवरेज साइज़ का जो एप्पल होता है, एक सामान्य आकार का जो सेब होता है, उसके अंदर 5 करोड़ सेल्स हो सकते हैं, 5 करोड़ सेल तक होते हैं। और ये 5 करोड़ सेल जो है, ये एक सेल से टूट कर बनते हैं। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से ये जब एक होता है उससे 2 बनेंगे, वो टूटेगा बीच से तो वो 2 बनेंगे। फिर वो जो 2 हैं वो भी बीच से टूट करके अलग 2-2 बनाएंगे। 2 जो बने हैं वो अलग से, फिर उससे और अलग, फिर उससे और अलग। ये जो प्रक्रिया है, ये हालांकि 40 से 45 दिन तक लगातार होती है फ्रूट सेटिंग से लेकर के। लेकिन फ्रूट सेटिंग के बाद 1 हफ्ते का जो समय होता है, 7 दिन का जो समय होता है, इस समय पर बहुत ही तेज गति से सेल डिवीजन होता है। इसलिए अगर हम फ्लावर थिनिंग करते हैं, अगर हमें विश्वास है कि अपने ऑर्चर्ड में, अपने प्लांट में ओवर सेटिंग होने वाली है, तो हम अगर फ्लावर थिनिंग कर लेते हैं, तो वो जो समय है 7 दिन का अंधाधुंध सेल डिवीजन का, वो उस समय को आप पकड़ पाएंगे। और आप जो है आगे का जो समय है, उस जो 40-42 दिन का है, उसमें भी जल्दी से जल्दी आपकी फ्रूट थिनिंग जो है वो निपट जाएगी, जिससे कि आपके फ्रूट के ऊपर उसका बहुत अच्छा असर होने वाला है। इसलिए फ्लावर थिनिंग जब हम करते हैं, तो फ्लावर थिनिंग में जो बीच का फ्लावर है, जैसे यहां भी आप क्लस्टर में देख रहे हैं, इस क्लस्टर में 5 फ्लावर हैं, और किसी क्लस्टर में 6 भी होते हैं, तो 5-6 फ्लावर्स होते हैं एक क्लस्टर में। तो इस क्लस्टर का जो बीच का फ्लावर है वो किंग फ्लावर कहलाता है, और ये जो फ्लावर है सबसे पहले यही खिलता है। पिंक बर्ड भी अगर है या बॉल ब्लूम है, तो उस वक्त जो बीच का फ्लावर है, जो किंग फ्लावर है, वो जो है सबसे पहले खिलना शुरू करता है, और वो जो है बड़ा बॉल बनाता है। तो इस तरह से ये जो किंग फ्लावर है, इसको अगर आप रखते हैं तो इसके ऊपर अच्छी फ्रूट सेटिंग होती है। इसके इर्द गिर्द में जो फ्लावर्स हैं, उनको आप काट करके बीच का फ्लावर रखेंगे, तो आपको अच्छे साइज का फ्रूट होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि बीच का जो फ्लावर है, जिसको किंग फ्लावर कहते हैं, उस फ्लावर के ऊपर जो फ्रूट आता है, ये माना जाता है कि वो फ्रूट जो है सबसे हेल्दी होता है। उस फ्रूट का साइज बाकी के 4 में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसका नाम ही किंग फ्लावर है। ये किंग है, ये इन सब का लीडर है, ये इन 5 में ताकतवर है, ये इन 5 में से सबसे स्वस्थ है। इसलिए जब भी फ्लावर थिनिंग करें तो बीच का फ्लावर रखें, और बाकी के फ्लावर को आप रिमूव कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आपको बता दूं, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें आप घर बैठे ही बागवानी सीख सकते हैं, और बागवानी की नए तौर तरीके आप सीख सकते हैं, आधुनिक बागवानी आप सीख सकते हैं, और साथ ही साथ बागवानी में प्रोफेशनलिज्म कैसे लाया जाए, ये आप उसके अंदर सीखेंगे। जहां पर 1500 से अधिक बागवान भाई पहले ही एनरोल्ड हैं, और बागवानी के आधुनिकतम तरीके घर बैठ करके ही सीख रहे हैं, जिनमें रिटायर्ड ऑफिसर्स है, नौजवान साथी है, माताएं बहनें हैं,
इस तरह से 1500 से ज़्यादा लोग जो है एनरोल होकर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बागवानी की आधुनिकतम तकनीकें सीख रहे हैं। कई लोग हिमाचल से हैं, कई उत्तराखंड से हैं, कई कश्मीर से हैं और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से हैं और इसके साथ साथ साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत के अलग अलग राज्यों से भी बागवान भाई सीख रहे हैं। तो आपको भी अगर सीखना है, आप भी अगर चाहते हैं कि आपको मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में जानकारी हो, आप भी अगर चाहते हैं कि आप बागवानी में एक कदम आगे बढ़े, तो आपकी मदद स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कर सकता है। आपको केवल ये करना है कि नीचे दिए नंबर के ऊपर कॉल करना है, हमारी टीम कॉल पिक करेगी और आप कैसे एनरोल हो सकते हैं ये आपको हमारी टीम गाइड करेगी। तो मिलते हैं स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करते हैं। नहीं तो ये जो पेज है जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट, यूट्यूब और फेसबुक जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट, यहाँ पर तो मुलाकात होती ही रहेगी। पेज को फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली बार जब भी वीडियो आती है सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं और आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कहे हुए किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जब भी आप वीडियोस देखते हैं ये ज़रूर लिखें कि बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। और जब भी सेब बागवानी से संबंधित कोई फ़ोटो शेयर करते हैं या कोई वीडियो आप डालते हैं, आप अपनी फ़ोटो, अपने सेब की फ़ोटो, पौधे की फ़ोटो, दाने की फ़ोटो, फ्लावर की फ़ोटो, कुछ भी बागवानी से संबंधित आप अगर फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहते हैं तो उसमें ऊपर ये ज़रूर लिखें कि बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, ताकि हमारे नौजवानों के अंदर भी ये अग्नि जल उठे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।